गट को हम लोग बॉडी इंजन से रिलेट करें। गट को इंजन इसलिए कहा जाता है कि जो कुछ आपने खाना है, खाने ने आगे जाके फ्यूल में कन्वर्ट होना है और उस फ्यूल के साथ अपने अफ़ाल अंजाम देने आप काम करते हैं। गट प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आजकल यंगस्टर्स में देखी जा रही है, ठीक है? इसकी क्या वजह है? आपको हर स्टूडेंट के हाथ में दो चीज़ें लाजमी नजर आएंगी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, चिप्स का पैकेट। हर वो चीज़ जो कि फूड फैक्ट्री में तैयार हो रही है, फूड चेन्स पे तैयार हो रही है, इस लॉन्ग शेल्फ लाइफ के लिए वो उसमें से प्रोटीन्स निकाल लेते हैं, आपके डिटर्जेंट्स हैं, ताकि चीज़ें डाल के, और यही फिर गट हेल्थ को ख़राब करने की बुनियाद बनते हैं। क्या गुड़ और जो स्टीविया है वो क्या लेस हार्मफुल है या वो भी इतने ही हार्मफुल है? माने या ना माने, पाकिस्तान के अंदर भी बैक डोर्स के अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल भी काफ़ी हद तक मौजूद है। जब अल्कोहल और शुगर बॉडी में जाएगी, ये सीधे लिवर के अंदर जाते हैं, लिवर की टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग होगी और फिर वहाँ से तमाम अमराज गट के जन्म लेंगे। एक गिलास ऑरेंज जूस और एक गिलास अल्कोहल बॉडी में जाने के बाद एक जैसे ही कॉन्सिक्वेंसेस का बायस बनते हैं। इस वक्त ऑन एवरेज हमारे तमाम दिन के फूड के अंदर ऑलमोस्ट 40 से 50 चम्मच चीनी होती है। एक चावलों की प्लेट, जो आम राइस की आप प्लेट खाते हैं, दे आर इक्वल टू 8 to 10 टीस्पून ऑफ शुगर। मैं इसके ऊपर पूरी डिबेट पाकिस्तान के किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के साथ करने को तैयार हूँ। घी और मक्खन जो हम खाते हैं, ये कभी भी दिल की नालियों में जाके जमा नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि गट को सेकंड ब्रेन क्यों कहा जाता है और शुगर को आखिर वाइट पॉइजन कहने की क्या वजह है। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा। सर, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि गट हेल्थ क्या है? गट हेल्थ क्या है? इसके लिए जो दो अल्फाज है ना, जो कि बड़े अमूमी तौर पे, क्योंकि गट हेल्थ की अगर हम बात करें तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन एक आम आपके जो पब्लिक है उसके लिए गट हम्म। हेल्थ दो चीज़ों पे मुश्तमिल है कि आपका लिवर हेल्दी हो। ओके। ठीक है जी। सेव द लिवर फ्रॉम शुगर एंड अल्कोहल। ओके। ठीक है। ठीक है। एंड फीड योर गट। फीड योर गट का मतलब यह है कि आपकी खुराक में हम्म। फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। उस पर हम आगे चल के बात करेंगे, हम्म। क्योंकि फाइबर जब तक आपकी डाइट में नहीं होगा, आपकी गट हेल्थ बेहतर नहीं हो सकती, ठीक क्योंकि है। आपका जो गट है उसके अंदर कुछ हम्म। बैक्टीरियाज ऐसे हैं, ठीक है जी, जिसे हम गट माइक्रोबायोम्स कहते हैं। वो हम्म। आपकी डाइजेशन के अमल में बहुत ज़रूरी हैं, बल्कि हमारी ऑलराइट। लाइफ और सारी डाइजेशन उन पे जो है वो मुनहसर है। लेकिन अब मसला ये है कि उनको भी तो खाने के लिए, चूंकि वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना हम्म। सारे, उनको भी खाने के लिए कुछ चाहिए, तो हमें उनको फीड करना पड़ता है फाइबर के साथ। सो ओके। सेव द लिवर एंड फीड द गट मीन्स अ गुड गट हेल्थ। ठीक है। अच्छा, गट को सेकंड ब्रेन क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि कुछ ब्रेन का और गट का आपस में जो ताल्लुक है, वो हम्म। या तो कुछ नर्व्स की वजह से है, न्यूरॉन्स की वजह से है, हम्म। और कुछ केमिकल्स या हार्मोन की वजह से है। ओके। तो इसलिए एक जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या जो डॉक्टर हैं वो हम्म। जानते हैं कि हम कहते हैं कि गट ब्रेन एक्सिस है, एक हम्म। रास्ता है जो कि आपके गट को आपके ब्रेन के हम्म। साथ कनेक्ट करता है। तो उसको, उसकी वजह से आपको ये गट और ब्रेन का आपस में एक गहरा ताल्लुक है, ड्यू टू द न्यूरॉन्स। नर्व्स की वजह से, हम्म। नर्व्स तारों के सर्किट्स होते हैं, जैसे आपने एग्जैक्टली, यहाँ इसको यहाँ इंजन एक भी प्ला कहा जाता है या ना? नहीं नहीं, जी जी। इंजन और चीज़ है, यहाँ पे प्लग किया आपने तार को और हम्म। करंट को आप जितनी दूर मर्जी ले जाए, हम्म। ठीक हो गया ना। तो इसी तरह से गट जो है वो कुछ न्यूरॉन्स या कुछ बारीक तारों के जरिए आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब अगर गट को हम लोग बॉडी इंजन से रिलेट करें तो नहीं, ये नहीं है। बॉडी इंजन गट है, लेकिन वो हम्म। कुछ और मानों में है। वो इस हम्म। तरह से नहीं है। बॉडी इंजन इसलिए है कि जिस्म को एक इंजन की तरह, जैसे एक इंजन को फ्यूल चाहिए, जी। आपकी गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, जब तक उसमें ये हम्म। फ्यूल नहीं होगा गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह से जब तक आपकी बॉडी को फ्यूल नहीं मिलेगा, तब तक आपकी बॉडी के जो डेली अफ़ाल हैं वो आप अंजाम नहीं दे पाएंगे। हम्म। इस वजह से आपके गट को इंजन इसलिए कहा जाता है कि जो कुछ आपने खाना है
और उस खाने ने आगे जाके फ्यूल में कन्वर्ट होना हम्म। है, और उस फ्यूल के साथ अपने अफ़ाल अंजाम देने हैं। आप काम करते हैं, मेंटल वर्क है आपका, फिजिकल वर्क है, आपने पैदल चलना है, हम्म। आपने सारा दिन जितने भी आपके जो बॉडीली वर्क हैं जिसमें थकाने का अमल भी शामिल है, उसमें वॉक शामिल है, सब कुछ। आपने ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़नी है, उतरनी है, ये सारे जो चीज़ें हैं इसके लिए हमें फ्यूल चाहिए। तो ऑल गट को राइट। इंजन इसलिए कहते हैं कि वो तमाम फ्यूल हम इस इंजन में डालते हैं अपनी खुराक के ज़रिए, जो कुछ हम खाते हैं। फिर वो उस ईंधन में तब्दील हो जाता है जो कि हमें सारे अफ़ाल अंजाम देने की सलाहियत देता ठीक है। है। इस वजह से गट को हम एक इंजन कहते हैं। ऑल राइट, तो ये जो डाइजेशन होता है ये सिर्फ स्टमक तक ही लिमिटेड रहता है? जी नहीं, स्टमक तक देखिए, पहले तो हम ये समझ लें कि गट है क्या? जी जी। गट हमारे माउथ से लेके हम्म। हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जहाँ से हम्म। हम अपनी एक्सक्रीशंस करते हैं, या जो हमारा जो समझ लें कि इखराज होता है अर्ली हम्म। मॉर्निंग, वहाँ तक गट है। और ठीक ये है। सारा जो गट है ये तकरीबन तकरीबन 25 से 30 फीट लंबा होता है। ओके। ठीक हो गया ना? और इसमें से तमाम इस 25 और 30 फीट के जो मुख्तलिफ हम्म। जो अगर हम इसको करें सेगमेंटाइज करें तो उसमें माउथ आ जाता है, फिर आपकी ठीक है। खुराक की नाली आ जाती है, फिर हम्म। स्टमक आ जाता है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो ठीक इसमें है। सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, जो इसोफेगस है, जो कि माउथ से लेकर स्टमक तक एक पाइप है। हम्म। ये कोई ऐसी फेल अंजाम नहीं देता उसके अंदर हम्म। आपकी डाइजेशन में। बाकी ये जितना भी 30 फुट का एरिया है, सब में काम बटे हुए हैं, और ठीक सारे है। ही डाइजेशन में अपना अपना रोल प्ले करते हैं, सिर्फ स्टमक डाइजेशन नहीं करता। ओके। ये और जो कह देते हैं कि जो गट फीलिंग होती है तो क्या ये वाकई एक माना जाना चीज है कि हाँ गट फीलिंग जो जी, आपको चीज के सिग्नल्स दे रही है आपने एक बड़ा वो मशहूर एग्जैक्ट? इंग्लिश का वो सुना होगा ईडियम या फ्रेज, हम्म। फीलिंग बटरफ्लाइज अराउंड द गट। एग्जैक्टली। जब हम जी अभी जी। अभी मिसाल के तौर पे एक अननोन बंदा है, उसको स्टेज पे हम्म। आप खड़ा करते हैं, हम्म। उसने कोई प्रेजेंटेशन ज़िंदगी में पहली दफ़ा देनी हम्म। है। जैसे अभी तो आप माशाल्लाह चूँकि एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, अगर हम्म। आपकी जहाँ पे जगह पे यहाँ पे किसी नई खातून को बिठाया है जो पहली दफ़ा पॉडकास्ट करने जी। लगी है, तो उसको सब कुछ आपके स्टमक के इर्द-गिर्द ही एग्जैक्टली। सेंसेशंस, जैसे बटरफ्लाई, जी जैसे जी। तितलियाँ सी उड़ती हुई डर महसूस होता है, होती हैं। एंजाइटी हाँ होती है, जी। मिक्स फीलिंग्स जी, होती हैं। ये जो हमने पहले बात की है ना, हम्म। जो गट ब्रेन जी एक्सिस जी है, जी जी। उसी की वजह से है कि जो ब्रेन आपका जो कुछ सब सामने देख रहा है, हम्म। जो फील कर रहा है, वो नीचे गट में आपको उसकी सेंसेशंस महसूस होती हैं हम्म। ड्यू टू द गट ब्रेन एक्सिस, जिसकी हमने पहले बात की। ऑल राइट, ठीक जी, है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि गट प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आजकल यंगस्टर्स में देखी जा रही है, ठीक जी, है? जी। तो इसकी क्या वजह है? अच्छा जी, ये बड़ा ही आपने पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है। पहले तो आप ये समझ लें कि इस वक़्त हुँ। दुनिया में 100 में से 45 लोग ऐसे हैं जो कि जिगर की सोजिश का शिकार हैं। हुँ। तकरीबन ऑलमोस्ट आधी आबादी दुनिया की। और बच्चे जो हैं, हुँ। किसी भी एज ग्रुप के 25% चिल्ड्रन आर सफरिंग विद लिवर प्रॉब्लम्स, ओके। और उनके लिवर में सोजिश है। हुँ। अच्छा, अब ये सवाल ये है कि ये है क्यों? अगर आप ये देखें, इस वक़्त किसी यूनिवर्सिटी में आप चले जाएँ इस वक़्त, हुँ। और वहाँ पे जाके आप एक बेंच पे बैठ जाएँ और जी, अपने जी। इर्द-गिर्द सब नज़र दौड़ाएँ, तो आपको हर स्टूडेंट के हाथ में 2 चीज़ें लाज़मी नज़र आएँगी। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जी। एक चिप्स का पैकेट, जी। ठीक है जी? और अगर चिप्स का पैकेट नहीं है, या बर्गर या शवारमा, हुँ। यही है जी। ये स्टेपल फूड है हमारी आजकल स्कूल हुँ, और हुँ। यूनिवर्सिटी जाने वाले स्टूडेंट्स का। ये जितना फूड है इसको हम कहते हैं प्रोसेस फूड। जी, जी, अब जी। प्रोसेस फूड क्या है? हर वो फूड जो कि किसी फैक्ट्री में, किसी किचन में, कमर्शियल किचन में, हुँ, घर के हुँ। किचन की बात नहीं हो रही, जो वहाँ पे तैयार हो रहा है, और हर वो फूड जिसके ऊपर बार कोड लगा हुआ है। बार हुँ। कोड, मसलन चलें इसको भी बड़ा आसान कर लेते हैं हम। अगर हम मार्केट में आलू लेने जाएँ, पालक लेने जाएँ, सब्ज़ी लेने जाएँ, हुँ। चावल लेने जाएँ, और इस तरह की जो नेचुरल फूड है, उसके ऊपर कोई बार कोड नहीं लगा हाँ होता जी। यूजुअली। जी। लेकिन अगर आप प्रोसेस फूड, आप किसी भी फूड चेन के ऊपर चले जाएँ, तो वहाँ पे आपको बार कोड लगा होगा, और उसके ऊपर न्यूट्रिशनल फैक्ट लेबल भी लगा होता है, जिसके अंदर बताते हैं कि जी कार्बोहाइड्रेट कितना है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितनी है, फैट कितनी है, इसके अंदर एडिड दूसरे सब्सटेंसेस कितने हैं। हुँ। तो जिसके ऊपर भी न्यूट्रिशनल फैक्ट लेबल या ये बारकोड लगा हुआ है, वो प्रोसेस फूड है। हर वो ठीक चीज़ है। जो कि फूड फैक्ट्री में तैयार हो रही है, फूड चेन्स पे तैयार हो रही हुँ। है, ये प्रोसेस फूड है। अब ऑलराइट। प्रोसेस फूड की डेफिनिशन क्या है? ये रियल फूड से डिफरेंट कैसे है? जो हमारा रियल फूड है, हुँ। गोश्त, अंडे,
दूध, दही, सैलेड, घर की रोटी, घर का चावल, ये इसलिए प्रोसेस्ड नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई चीज़ ना तो ऐड की गई है ना इसमें से कुछ निकाली गई है। जी। लेकिन फूड इंडस्ट्री अपने पर्पस के लिए, और फूड इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा पर्पस है कि उनको लॉन्ग शेल्फ लाइफ चाहिए होती है, कि जो भी चीज़ वो बनाए वो जब अपना उसमें तो फ्रीजर मतलब में किसी पड़ी न हो, किसी किस्म के केमिकल्स उसमें एडेड होते हैं। कुछ ऐड करेंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। अब हम्म। वो जो चीज़ें ऐड की जाती हैं शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर आपने एक डेट, एक्सपायरी डेट देखी होती है। वो हम्म। एक्सपायरी डेट क्या होती है, उसको जितना लंबा करेंगे तो तभी तो उनका मतलब जो फूड है वो ज़्यादा देर तक स्टोर्स के जी ऊपर जी। रहेगा ना। अगर वो उसने हम्म। दूसरे दिन ही ख़राब हो जाना है तो फिर तो कोई नहीं खरीदेगा। जी। इस लॉन्ग शेल्फ लाइफ के लिए वो उसमें से प्रोटीन्स निकाल लेते हैं। हम्म। इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। हम्म। फिर कुछ एमल्सीफायर्स, अब एमल्सीफायर्स क्या है, एमल्सीफायर्स ऐसे ही हैं जैसे आपके डिटर्जेंट्स हैं, ये डाल दिए जाते हैं जैसे कपड़े धोने के डिटर्जेंट्स हैं, इस तरह हम्म। की चीज़ें डाल के, और यही फिर गट हेल्थ को ख़राब करने की बुनियाद बनते हैं। जी। इससे शेल्फ लाइफ तो बढ़ जाती है, लेकिन अब मुसीबत ये है कि हमारी जितनी भी ग्रॉसरी आइटम्स हैं, 80% ग्रॉसरी आइटम्स उनको स्पाइक किया गया है, जी। उनको बहुत ज़्यादा चीनी डाल के, ठीक है जी, उसको बहुत ज़्यादा नमक डाल के उसको हम्म। स्पाइक किया गया, और हमारी 80% ग्रॉसरी आइटम्स के अंदर चीनी की मिकदार, हम्म। एमल्सीफायर्स की मिकदार, नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा है। हम्म। क्योंकि फूड इंडस्ट्री को ये पता है जितनी हम चीनी ऐड करेंगे उतना ही लोग इसको ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि चीनी भी बिल्कुल उसी तरह से एडिक्टिव है जैसे भंग, फ्यून, चर्स, आइस। ओके। ठीक है जी, ये एक नई बात होगी लोगों के लिए, लेकिन शुगर बिल्कुल इसी तरह से आपको अडिक्ट करती है। आपने कई लोगों को सुना होगा जो कहते हैं मेरा तो जी मीठे के बगैर गुजारा ही हाँ नहीं होता, जी। मैं जब तक मीठा ना लूं खाने के बाद तो मेरा गुजारा नहीं होता, और जी। मुझे तो ये तमाम लोग एडिक्टेड हैं। और ओके। इनसे आप ज़रा चीनी और मीठा ज़रा दूर करके रखें। और फूड इंडस्ट्री को चूंकि इस बात का पता है, हम्म। इसलिए उन्होंने अपनी 80% ग्रॉसरी आइटम जिसके अंदर मेयोनेज़ेस हैं, केचप्स हैं, आपकी इवन हम्म। डबल रोटियां हैं, आपकी बाकी ये तमाम चीज़ें, उनको उन्होंने शुगर के साथ स्पाइक किया हुआ है, ऑल सो दैट राइट। जो आम जनरल पब्लिक है वो एडिक्टेड हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये शुगर की तो बात हम लोग कर ही रहे हैं, हम्म। तो क्या गुड़ और जो स्टीविया है हम्म। वो क्या लेस हार्मफुल है या वो भी इतने ही हार्मफुल है? अच्छा, अब ये डिपेंड करेगा कि आपका ओवरऑल हेल्थ स्टेटस है क्या। ठीक है। अगर तो आप डायबिटिक हैं, शुगर के हम्म। पेशेंट हैं, गुड़, शक्कर, चीनी, शहद, ये तमाम एक जैसा ही आपकी शुगर को ख़राब करेंगे। ओके। अब आ जाएं, देखें, इसके लिए किसी साइंस की ज़रूरत नहीं है। हम्म। गुड़ और चीनी दोनों का माखिज क्या है, ये निकलते कहाँ से हैं, ये गन्ने से बनते हैं। हम्म। ठीक है जी, गन्ने से आपने सबसे पहले उसको, उसके रस निकाला, उसको काटना शुरू किया, उससे हम्म। फिर गुड़ बन गया, गुड़ को बारीक करके आपने शक्कर बना ली, जी। शक्कर को धो धुला के एमल्सीफायर्स के साथ और चीज़ों के साथ आपने बड़ी खूबसूरत वाइट चीनी निकाल निकाल ली, हम्म। और उसको बारीक करके आपने पैकेट्स में पैक कर दिया। तो जी। इन सब का चूंकि माखिज एक है तो नुकसान भी सेम ही है। ठीक है ना जी। ठीक है। अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं, चीनी, गुड़, शक्कर आपके लिवर को हमेशा से खराब करने का मूजब बनती है, और इसी वजह से आपकी जो गट हेल्थ है हम्म। वो ज़्यादा, जिसकी अभी तक हमने जितनी बात की है, इसमें चीनी सरे फहरिस्त है। ठीक है। यूरोप में एक और चीज़ ऐड हो जाती है चीनी के साथ साथ, वहाँ भी चीज़ें ऐसे ही 80% जो है वो चीनी से स्पाइक की गई हैं, लेकिन हम्म। वहाँ पे एक और चीज़ ऐड हो जाती है, वो है अल्कोहल। ओके। अब हम माने या ना माने, पाकिस्तान के अंदर भी बैक डोर्स के अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल भी काफ़ी हद तक मौजूद है। हमने अपने बहुत सारे पेशेंट्स को जब प्रोब किया, खुद तो पेशेंट एतराफ़ नहीं करेगा, हम्म। लेकिन जब हमने उसकी हालत देख के, उसकी सिम्टम्स को, साइंस को देख के हम्म। उनसे पूछा, तो उन्होंने चाहे रिलक्टेंटली, लेकिन फिर उन्होंने इसका एतराफ़ ज़रूर किया कि जनाब हाँ, हम लोग अल्कोहल भी लेते हैं। तो पाकिस्तान में भी इसकी कोई कमी नहीं है। जब अल्कोहल और हम्म। शुगर ये बॉडी में जाएगी, ये सीधे लिवर के अंदर जाते हैं, लिवर की टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग हम्म। होगी, और फिर वहाँ से तमाम अमराज गट के जन्म लेंगे। दूसरा, ओके। चूंकि हमने सैलड में से सैलड नहीं खाते हमारे बच्चे हम्म। लोग भी, हमारे कितने घर हैं जहाँ जी। सैलड मौजूद होता है। हमारा आगाज़ ही दिन का हलवा पूड़ी, हाँ जी। नान, डबल रोटियाँ, हम्म। चाय, और अनफॉर्चुनेटली कॉफी से भी तो। कॉफ़ी। हम्म। अनफॉर्चुनेटली हमें ये जो मंत्र पढ़ाया गया था कि हम्म। जी ये जो ऑरेंज जूस है ये बड़ा हेल्दी नाश्ता है, हम्म। याद रखिए, एक ग्लास ऑरेंज जूस और एक ग्लास अल्कोहल हम्म। बॉडी में जाने के बाद एक जैसे ही कॉन्सिक्वेंसेस का बायस बनते हैं। ओ माय गॉड। ठीक है। अब आपका जो जूस है वो भी आपके लिवर के लिए वैसे ही हार्मफुल है हम्म। जिस तरह से आपकी अल्कोहल है। तो वो तमाम माएँ जो सुबह बच्चों को सिर्फ इसलिए एक जूस का पैकेट
और एक चिप्स का पैकेट उनके हाथ में थमा के उनको लंच दे के भेज देती हैं कि हमें उठ के उनके लिए कुछ पकाना ना पड़े। आप यकीन कीजिए वो अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बीमारियों का एक बहुत बड़ा पलंदा जमा कर रही हैं, जो आगे चल के उनके बच्चों की जो फ्यूचर हेल्थ है उसके लिए तबाहकुन साबित होगा। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा सर कि सॉल्ट ज़्यादा हार्मफुल होगा या शुगर? नो डाउट शुगर। सॉल्ट इज़ सॉल्ट के बारे में जितना हुँ, इसको बदनाम कर दिया गया हुँ, हुआ है, लेकिन फिर बात उधर ही आ जाती है कि आपने इत्तदाल में रहना है ना। हुँ, अब आपने हर चीज़ के ऊपर नमक छिड़क छिड़क रहे हैं तो फिर तो वो काम नहीं बनेगा। हुँ। लेकिन शुगर हैज़ ऑलवेज़ बीन मोर हार्मफुल देन द सॉल्ट। ये व्हाइट हमेशा पॉइज़न भी तो कहा जाता है जी, ना व्हाइट शुगर को? पॉइज़न शुगर को बिल्कुल कहा हुँ, जाता है, क्योंकि नमक आप इतना नहीं खा सकते। हुँ। आप कितने चम्मच नमक खा जाएँगे? चम्मच में तो खाया भी नहीं जाता खाया ना, भी नहीं जाता। छिड़का जाता है सिर्फ़। हुँ, इस वक़्त ऑन एवरेज हमारे तमाम दिन के फूड के अंदर हुँ, ऑलमोस्ट 40 से 50 चम्मच चीनी होती है। अब ये चीनी आप अक्सर आपके अभी जो नाज़रीन हैं वो नीचे शायद आपके कमेंट्स करना शुरू कर देंगे, डॉक्टर साहब हुँ, ने ये कैसे किया? मैंने तो 50 चम्मच कभी नहीं खाए। हुँ, लेकिन आप में से कितने ऑडियंस हैं जो आपके वो ये जानते हैं कि एक चावलों की प्लेट, जो आम राइस की आप प्लेट हुँ, खाते हैं, हुँ। दे आर इक्वल टू 8 टू 10 टीस्पून ऑफ शुगर। उसमें 8 से 10 चम्मच चीनी कुदरत की तरफ से शामिल ओके। है। एक ग्लास दूध का 3 चम्मच चीनी के बराबर है। एक नान जो आप खाते हैं 12 चम्मच चीनी के बराबर है। एक डबल रोटी का स्लाइस 3.5 से 4 चम्मच चीनी के बराबर है। तो हुँ, ये चीनी भी तो शामिल करें ना। ओके। ठीक है? फिर आपने एक कोल्ड ड्रिंक लेना है, हुँ, मिसाल के तौर पे। हुँ, आप एक टिन पैक लेते हैं कोक का, हुँ, उसके अंदर कम से कम 10 चम्मच चीनी के बराबर शुगर है। ठीक है जी? फिर आपके बच्चे ये जो गैटोरेट, हुँ, ये स्टिंग्स, मुझे ज़ाहिर है ब्रांड्स के नाम लेने हुँ, पड़ेंगे। हुँ, ये जो जो कुछ यूज़ हो रहा है, ये एक शुगर के एटॉमिक बॉम्ब है। ये आपके बच्चे जो ये सारा कुछ, इन सब को जब हुँ, आप हुँ, जमा करेंगे तो ये 50 से भी ज़्यादा चम्मच हो जाते हैं। हमारी जो एक ऑर्डिनरी चपाती है, रोटी जो आम घरों में खाई जाती हुँ, है, ये 3.5 चम्मच चीनी के बराबर एक है। अब ये सारे चम्मच आप ऐड कर लेंगे, 50 से ज़्यादा ही बनेंगे। हुँ, ठीक है? जबकि रिकमेंडेशन ये है, जो आपकी जो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हुँ, वो कहती है कि मैक्सिमम एडिड शुगर आपकी 10 से 12 चम्मच होनी चाहिए। ठीक ओके। है? और ये ज़रूरी नहीं है कि 12 चम्मच आपने ज़रूर लेने हैं। ये हुँ, लिमिट है, कैप है एक, कि इससे ऊपर आपने नहीं जाना। इससे ठीक है। जितना आज जितनी आप अपनी चाय में से, बाकी ये जो मैंने जिन प्रोसेस चीज़ों के नाम लिए, जितना आप हुँ, इसको कम कर देंगे, जितना आप फैट्स के ऊपर, और यहाँ पे फिर ज़िम्नन एक बात आ गई एज़ ए हुँ, साइड किक, कि हमारे यहाँ ये मंत्र क्लिनिक से पढ़ाया जाता है, डॉक्टरों के यहाँ से भी, और ख़ास तौर पे हार्ट स्पेशलिस्ट से। हुँ, जी, आपने घी और मक्खन नहीं खाना, इससे दिल की नालियाँ बंद हो जाती हैं। मैं इसके ऊपर पूरी डिबेट पाकिस्तान के किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के साथ करने को तैयार हूँ कि घी और मक्खन जो हम खाते हैं, ये हुँ। कभी भी दिल की नालियों में जाके जमा नहीं होता। तो फिर दिल वो की लोग ना क्यों ये रीज़न देते हैं? इसलिए देते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये तमाम लोग उस दौर के ग्रेजुएट हैं, आज से 25-30 साल पहले, जब ये हुँ, चीज़ें साइंस ने साबित नहीं की थी। ओके। और फिर इसके ऊपर और भी इन्फ्लुएंसेस हैं, फार्मा इंडस्ट्री है, हुँ, उनका इन्फ्लुएंस है। वो चाहती हैं कि हमारी दवाइयाँ चूँकि हैं वो जो बिकती रहें, तो वो हुँ, इस तरफ आने नहीं देते, क्योंकि एक बहुत बड़ी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जो कि आपकी जो है कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने की हुँ, दवाइयाँ, हुँ, ये हुँ, ट्रिलियन डॉलर बिज़नेस है। ओके। आज अगर हमारे लोग चीनी, गुड़, शक्कर, शहद, बोतलें, नान और ये प्रोसेस फूड, जो कि ख़ास तौर पे आपके बच्चों को रात को फूड हुँ, पांडा और इस तरह की जो चेन्स हैं वो आपके बच्चों को प्रोवाइड कर रही हैं। अगर आपके बच्चे ये फूड चेन से बाहर आ जाएँ, तो फार्मा इंडस्ट्री को पता है कि उनकी दवाइयाँ बिकनी ख़त्म हो जाएँगी। बिल्कुल इस वजह ऐसे से ही है। वो इस सच को बाहर नहीं आने देते, और अनफॉर्चुनेटली हुँ, हमारे यहाँ वो बहुत सारे डॉक्टर्स, चूँकि उनको न्यूट्रिशन पढ़ाई नहीं जाती, हुँ, न्यूट्रिशन को सब्जेक्ट ही अलग कर दिया गया है, चूँकि वो ये जानते नहीं हैं, इस हुँ, वजह से वो इसी पुराने दकियानूसी जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं उसके ऊपर हैं। आप प्रोटीन्स खाएँ, अंडे खाएँ, गोश्त जितना मर्ज़ी दिल भर के खाएँ। अब हुँ, बड़ा गोश्त बंद कर दिया जाता है, और लोग बहुत सारे बड़ा हुँ, गोश्त खाना वो समझते हैं कि ये शायद, अनफॉर्चुनेटली ये उनका ख़्याल है। हमने हुँ, बड़े लोगों का इंटरव्यू किया, हुँ, वो कहते हैं सर ये बड़ा गोश्त तो मैंने कभी खाया ही नहीं, मैंने तो घर में नहीं घुसने दिया, पता नहीं ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। बकरे का गोश्त हम बड़े फ़ख्र से खाते हैं। अब मैं उनसे बड़ा सिंपल सा एक झटका सा सवाल पूछा करता हूँ कि अगर बकरे की और भैंसे की लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन? वो कहते हैं जी भैंस भैंसा जीतेगा। हुँ, तो फिर ताकत किस में ज़्यादा हुई? ओके, समझ गए? बड़ी ठीक सिंपल है। सी बात। जी, जी, हम जी। लोग पता नहीं क्यों बड़ा गोश्त नहीं खाते, हम अंडे नहीं खाते। फिर
एक नया कॉन्सेप्ट कि हम्म जी अंडों की सिर्फ सफेदी खानी है। हम्म इससे ज्यादा फजूल कॉन्सेप्ट दुनिया में हो नहीं सकता। अंडा वो तो जब भी खाना है जर्दी समेत खाना है, चाहे आप दिल के मरीज हैं। ये जो अंडे की जर्दी है, ये दिल को किसी तरह भी नुकसान नहीं देती। ये ओके बात मैं पूरी जिम्मेदारी से ऑन एयर कह रहा ओके ठीक है। हूँ। सर ब्रेड कितना डेंजरस हो सकता है? ब्रेड, हम्म। आपने अभी वाइट चीजों का नाम लिया, तो ब्रेड वाइट ही होती है ना। तो सो इसमें दिस ब्राउन इज फ्रॉम द सेम फैमिली। ब्राउन ब्रेड की अच्छा, बात कर सबसे रही हूँ। पहले तो ये कॉन्सेप्ट अपना सही कर लें कि ये हम्म। ब्राउन ब्रेड नाम की कोई चीज नहीं होती, ये ब्रान ब्रेड है। ओके ब्रान हम कहते हैं चोकर को। जब ओके। हम आटे को पीसते हैं हम्म तो उसके अंदर एक भूसा जो होता है, आप हम्म जब गंदम पीसते हैं तो उसका जो हम्म बाहर वाला शेल है, हम्म। वो जब आप उसको पीसते हैं तो आटा बाहर आ जाता है, तो वो उसके जो बाकी जी रेमनेंट्स हैं, जी जिसे जी हम जी चोकर कहते हैं, वो अक्सर छान के बाहर फेंक दिया जाता है। और वाइट रिफाइंड आटा जो है बड़ा जी। शानदार, कभी आप उसकी रोटी खा के देखें और ऐसे खींच के देखें, वो हम्म रबड़ की तरह होता है। हम्म। तो पहली बात तो ये है कि ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड, दोनों में मामूली सा फर्क ये है कि ब्राउन ब्रेड जो है वो शायद 10% या 5% कम, लेस हार्मफुल होगी। ठीक है, लेकिन दोनों के ऑनस्लॉट इफेक्ट जो है लिवर पे सेम है। ठीक है। ठीक हो गया ना। तो आपने, और वो ब्रान क्या है, वो ब्रान फाइबर है। ओके। वो ब्रान फाइबर सिर्फ ये करता है कि जो आटे के अंदर चीनी है या उसके अंदर जो शुगर है, जैसे मैंने बताया कि एक चपाती में 3.5 चम्मच चीनी है, वो खून में, चूंकि ब्रान साथ होगा तो वो खून में चीनी आहिस्ता 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 स्लोली और ग्रेजुअली अब्सॉर्ब होती है। ओके। और अगर उसमें से वो निकाल दे तो जैसे ही आप रोटी खाते हैं वो तीर की तरह शुगर आपकी ऊपर जाती है, विच इज मोर डेंजरस। तो बस ओके। इतना सा फर्क है, अदरवाइज दोनों में चीनी का कंटेंट सेम है, 3.5 से 3.5 चम्मच चीनी। ठीक है ठीक है ना। ठीक है। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि हमारा खाने का जो टाइम होता है, हाँ, क्या उससे भी हमारी गट हेल्थ पे असर पड़ता है? बड़ा ही अहम सवाल है। हमारे यहाँ अब ये हो चुका हुआ है कि जब से गैजेट्स आए हैं, हम्म जैसे हमारे पास मोबाइल आया है, हम्म तो हम सारे लोग सारी रात स्क्रीन टाइम हमारा इतना ज़्यादा हो गया है कि हम तो हम्म। सोते ही 2-3 बजे हैं। जी। वो भी सो जाएं तो बड़ी बात है। वो लोग जिनकी लेट ड्यूटी आवर्स हैं, तो वो तो सुबह तक नाश्ते तक ही जाग रहे होते हैं। हम्म तो बेस्ट ये है कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन ये है कि आप नाश्ता नाश्ते के टाइम पे करेंगे, हम्म। 8 बजे 7 बजे जो नाश्ते का टाइम है, और अगले खाने में कम से कम 6 घंटे का वक्फा हो, ओके। और फिर तीसरे खाने में 6 घंटे का वक्फा। इन बिटवीन कोशिश करें कि स्नैकिंग से हद्दुल वसा बचें। आप याद रखिए कि जितनी दफ़ा आप स्नैक लेंगे, कोई कॉफ़ी है, चाय है, कोई आपका बिस्किट है, हम्म ठीक है जी, व्हाट्सोएवर यू आर यूजिंग फॉर द मंचिंग, उसने उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी में शुगर कंटेंट को बढ़ा देना है। और जैसे ही आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा बढ़ेगी, आपका लबलबा या जो पेंक्रियाज है वो उतनी ही ज़्यादा इंसुलिन स्क्रीट करेगा, ताकि आपकी शुगर को वो काबू रख सके। और यही जो इंसुलिन की स्क्रीशन है, इंसुलिन जो बहुत ज़्यादा बॉडी में बन रही है, वो इस वक्त 8 मेजर बीमारियों का पेश खैमा है। हम्म। 8 बीमारियों का। किस वजह से? वो बार क्या? बार खाने से जो शुगर बढ़ती है, और उस शुगर को ठिकाने लगाने के लिए जो लबलबा उधर से इंसुलिन स्क्रीट करता है, ये हाई इंसुलिन लेवल 8 बीमारियों का पेश खैमा है। और ये जो 8 बीमारियां हैं, वो किसी घर का, किसी कौम का, किसी मुल्क का 80% बजट खाती हैं, सिर्फ 8 बीमारियां। उंगलियों पे गिनना शुरू करें। नंबर जी 1 जी जी। डायबिटीज, ओके। नंबर 2 ब्लड प्रेशर, हम्म। हाई ब्लड प्रेशर, नंबर 3 हाई कोलेस्ट्रॉल, नंबर 4 लिवर प्रॉब्लम, नंबर 5 दिल की बीमारियां, ओके। नंबर 6 कैंसर, नंबर 7 डिमेंशिया या भूलने की बीमारी, और नंबर 8 खवातीन का नाइटमेयर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो कि एक अच्छी खासी फर्टाइल लड़की को प्रेग्नेंट नहीं होने देता शादी के बाद। और वो लोग फिर पीरों फकीरों पे, मज़ारों पे जाके धक्के खाते हैं। उसका असल मसला जो होता है, वो हाई इंसुलिन होती है उसकी ओवरीज के अंदर, जहाँ से ये अमल अंडे बनने का और फिर वहाँ से उसकी फर्टिलिटी का बायस बनना है, वहाँ पे सारी फैट जमा होती है, वो वर्क नहीं कर रही होती। और आप यकीन कीजिए, ये ख़वातीन लाखों रुपया बर्बाद करती हैं पीरों फ़कीरों और टोटकों के यहाँ, और उसके बाद उन डॉक्टर्स के यहाँ जो इनको मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ थमा के लाखों रुपया जब कमा लेते हैं, तो फिर उनको कहते हैं जी अब आपका इलाज सिर्फ IVF है। ठीक है, और एक IVF जो है वो 1 मिलियन में कॉस्ट करता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो कामयाब हो जाए, और अगर वो कामयाब नहीं होगा तो यू नीड अनदर 1 मिलियन फॉर द नेक्स्ट एफर्ट। ठीक। और इसका इलाज है क्या? सिंपल एक इलाज है, अपना बॉडी का वेट 8 से 10% कम कर लें। यानी अगर आपका वजन खातून का 100 किलोग्राम है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 90 पे ले आए,
वो इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स प्रेग्नेंट हो जाएगी विदाउट एनी मेडिसिन। तो ओके। ये इतनी अहम चीज़ है, ये जो हम बार बार खाते रहते हैं ना, बार बार खाते हम्म। रहते हैं, उतनी इंसुलिन बनेगी। और ये 8 बीमारियां जिनका मैंने हम्म। जिक्र किया है, जी जी। आपको इन 8 बीमारियों के मरीज ही घरों में नजर आएंगे। सर ये तो हमने जान लिया कि हमें कौन-कौन से फूड की वजह से हमारा गट हेल्थ जो है वो ख़राब हो रहा है और किस-किस हम्म। चीज़ की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन हम लोग इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? अपनी रूटीन को, अपने खाने की रूटीन को, अपने हम्म। गट हेल्थ को किस तरह हम लोग ठीक कर सकते हैं? अच्छा, इसमें ये है कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुनिया की बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हुँ, हुँ। ट्रेनिंग का भी इत्तेफाक हुआ, हुँ, वहाँ हुँ। पे विजिट का भी इत्तेफाक हुआ। और ये प्रॉब्लम जो है ना, ये ग्लोबल है, ये सिर्फ हमारी पाकिस्तान की प्रॉब्लम जी। नहीं है। वो डाइट जो कभी अमेरिकन या यूरोपियन या वेस्टर्न कहलाती थी, हुँ। अब वो ग्लोबल है पूरी दुनिया में। पिज़्ज़े बर्गर ही वहाँ थे, पिज़्ज़े जी। बर्गर ही अब यहाँ पे आ जी। गए, और वही सारी चीज़ें। इसको हम यूनिवर्सली हम इसको कहते हैं स्टैंडर्ड अमेरिकन हुँ। डाइट, SAD। ओके। ठीक है, स्टैंडर्ड एसिडी। अमेरिकन डाइट। हुँ, हुँ। तो SAD वैसे क्या बनता है? सैड। हाँ, तो यही हुँ। सारी हमारी सैडनेस का, सैडनेस ही है ना, जब आपके जी, जी, घर जी, में जी, जी। मरीज, जो मैंने 8 खतरनाक बीमारियां बताई, हुँ। ठीक है ना जी। अभी मैं आपके यहाँ आने से पहले शौकत खानम हॉस्पिटल के हुँ, बाहर से हुँ। गुजर के आया हूँ, वहाँ पे गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, अंदर पार्किंग में जगह नहीं है। कहाँ से इतना कैंसर आ गया? ठीक है ना जी। फूड की वजह से? बिल्कुल फूड की वजह से, और हुँ। 8 बीमारियों में कैंसर शामिल है जिसका मैंने जी, नाम जी, दिया जी। है। ये हमारे फूड की वजह से हैं। ये हुँ। तमाम बीमारियां, दे आर फूडेबल नॉट द हुँ। ड्रगेबल। जब हुँ। आपको एक दफ़ा ये 8 बीमारियां हो जाती हैं, आज तक क्या हुआ है आपके घर में, अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, हुँ। तो आपने देखा होता है कि वट्स वंस ऑन मेडिसिन ऑलवेज ऑन मेडिसिन। अब वो जी, जी, सारी जी। उम्र दवा खाएगा। जी। यही हाल ब्लड प्रेशर की दवा के साथ है, यही हुँ। बाकी दवाइयों के साथ। तो इसलिए हमने प्रिवेंशन पे काम ही नहीं किया, हमें सिर्फ इलाज करना आता है। हुँ। हमारे डॉक्टर्स या जो हमारे जो भी जो यंग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं मेडिकल हुँ। कॉलेज में, उनको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखना सिखाया जा रहा है कि ये बीमारी होगी तो ये दवा देनी है। हुँ। प्रिवेंशन है ही नहीं, और इसका खमियाजा ऐसे पूरी है। दुनिया भुगत रही है। हुँ। अच्छा, अब चूंकि अब हमने काफ़ी हॉरिबल बातें कर ली, हुँ। ठीक है ना, तो बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी फिल्म में जो हीरोइन है और उसका जो जो हालात हैं, हुँ। वो हमेशा रुलाते रहते हैं और एंड के ऊपर आके बड़ी हैप्पी एंडिंग होती हैप्पी है। एंडिंग हो तो जाती मेरा है। ये जी। ख्याल है कि अब हम अपने प्रोग्राम में हमने लोगों को बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव में मुब्तला किया, तो अब हमने हुँ। उनको ज़हनी तनाव से भी निकालना है। जी। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी पॉडकास्ट का या किसी भी गुफ्तगू का मकसद उस वक्त तक पूरा नहीं होता हुँ। जब तक हम उसका सलूशन ना देके जाएं। बिल्कुल। और बिलीव यू मी, कि सलूशन इतना सिंपल है कि उसका उसके ऊपर आपका एक पाई पैनी खर्च नहीं होती। वो क्या? ठीक है, और जो इलाज है उसके ऊपर आपके लाखों रुपए लगते हैं। हुँ, हुँ। अब वो क्या है? अब आपने पूछा कि गट हेल्थ को हम सही कैसे रख जी, सकते हैं, जी। क्योंकि गट हेल्थ से ही ये प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट कर हुँ, रही है हुँ, ना। हुँ। तो आप सिंपल सिंपल बड़ा आसानी से समझ लें। ठीक है, प्रॉब्लम हमने डिस्कस की कि शुगर से है। जी। ठीक है ना जी। तो आप शुगर जो है उसको हम टेक्निकली कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है। ठीक है ना जी, कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर एक ही बला के नाम है। हुँ, हुँ। तो आप अपनी खुराक में या तो शुगर कट कर दें, हुँ, कट का हुँ। मतलब है बिल्कुल ख़त्म कर दें। ओके। ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे ये मुश्किल है। हुँ। चलें, अगर आपके लिए मुश्किल है तो कट की बजाय उसको कंट्रोल कर लें। ओके। वर्ड कौन सा यूज़ हुआ? कट या कंट्रोल कंट्रोल। या क्या कंट्रोल करना है? शुगर। कार्बोहाइड्रेट। हुँ। क्या है? सी याद रख लें। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को कट हुँ। या कंट्रोल। ओके। ठीक है, दोनों में ठीक से है। आपकी जितना ओके। कंट्रोल कर सकते हैं, हुँ, हुँ। जितना कम से कम कर सकते हैं। हुँ, हुँ। कट, कंट्रोल, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। पहली बात हुँ। हो गई। अब अगली है प्रोटीन। ओके। प्रायोरिटाइज प्रोटीन, फौकियत दे। हुँ। पी से प्रायोरिटाइज, और पी से पी से प्रोटीन। प्रोटीन। हुँ। फौकियत क्या देनी है प्रोटीन को? प्रोटीन मिलेगी अंडे में, ओके। प्रोटीन मिलेगी दालों में, हुँ। प्रोटीन मिलेगी आपको हर तरह के गोश्त के अंदर। हुँ। इसको अपनी खुराक में प्रायोरिटाइज करें। ओके। आम एक हेल्दी बंदे के लिए दिन में 4 से 5 अंडे हुँ। बड़ी आसानी से वो खा सकता है। और हमेशा याद रखिए, जैसे मैंने पहले बताया, हुँ, कि हुँ। अंडा हमेशा जर्दी समेत खाना है, ठीक है। सिर्फ सफेदियां हुँ, हुँ। नहीं नहीं। खानी। ओके। ठीक है, तो प्रायोरिटाइज प्रोटीन, ओके। पी हो गया। एंड उसके बाद आ जाते हैं फैट्स। ओके। ठीक है जी। डोंट फियर फैट्स। फियर का मतलब ये है कि आप उससे डरे नहीं। ओके। डॉक्टर जो आपको घी, मक्खन, पनीर खाने से डरा रहे हैं ना, डोंट फियर।
हम्म। डोंट फियर, एफ फैट्स, ओके। डोंट फियर फैट्स। हम्म। ठीक है, कंट्रोल और कट द कार्बोहाइड्रेट्स, जी। प्रायोरिटाइज प्रोटीन्स, फोकस दे एंड डोंट फियर फैट्स। हम्म। असली देसी घी से, हम्म। मक्खन से, पनीर से, दही से हम्म। बिल्कुल नहीं डरना, ओके। बेफिक्र होके खाएं। ठीक है। क्योंकि जब आप प्रोटीन्स को प्रायोरिटाइज करेंगे हम्म। और फैट्स ज़्यादा खाएंगे, हम्म। ये आपकी बॉडी के अंदर वो इंसुलिन को ऊपर नहीं आने देंगे। इंसुलिन ओके। हमेशा ऊपर आनी है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। हम्म। तो ये जब आप खाएंगे, आपकी इंसुलिन ऊपर नहीं आएगी, ठीक आप है। उन 8 बीमारियों से बचे रहेंगे। हम्म। और उसके अलावा जब आप प्रोटीन्स आप खाते हैं, हम्म। तो आपका जिस्म बहुत जल्दी स्टाइटी का, या वो जो है उसको एक तस्कीन मिल जाती है। हम्म। मसलन एक बंदा अगर 2 या 3 अंडे खा ले, हम्म। तो उसको 6 घंटे भूख नहीं लगेगी, बनिस्बत उस बंदे के जिसने सुबह 2 वाइट ब्रेड के स्लाइस हम्म। जैम लगा के चाय के साथ, विद इन 2 आवर्स, हम्म। जिस तमाम जो कुछ आपने खाया है, चूंकि ये कार्बोहाइड्रेट पे मुश्तमिल है, उधर से इंसुलिन आएगी, इनको ठिकाने लगा देगी, आपके हम्म। सेल्स के अंदर धकेल देगी, आपको दोबारा से भूख लगनी शुरू हो शुरू हो जाएगी। जाएगी। ठीक हो जी। गया। तो ये 3 चीजें तो खुराक के हवाले से हो गई। ठीक है। उसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट आपने सुना है। हम्म। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है कि आप दिन का कुछ एक हिस्सा मखसूस कर लें हम्म। कि जिसमें आपने कुछ नहीं खाना, उसमें सिर्फ आपने पानी पीना है। ओके। इस वक्त दुनिया में 16-8 24 घंटे होते हैं ना, जी जी। तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है कि 16 घंटे कुछ ना खाएं, 8 घंटे की विंडो रखें ओके। जिसके अंदर आप खा लें। अब ठीक है। 16 घंटे में अगर आप रात को ये आदत बना लें कि हम्म। मुझे 10 बजे सो जाना है, हम्म। तो 16 में से अगर आप सुबह 8 या 10 बजे उठते हैं, तो इस 16 घंटे की बारह विंडो तो में से तो आपने 10-12 घंटे तो सो हम्म। के गुजार दिए। जी। पीछे रह के 6 घंटे वो खाने के बगैर रहना कौन सा मुश्किल है। जी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, ओके। थोड़ा सा इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें हम्म। और इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर करें। देखिए, दुनिया के हर ऑलराइट। मज़हब के अंदर फास्टिंग होती है ना। हम्म। अभी हम रमज़ान का इस्तकबाल करने जा रहे हैं। दुनिया के हर मज़हब में फास्टिंग इसलिए रखवाई जाती है हम्म। कि ताकि आपकी बॉडी की क्लिनजिंग हो जाए। ठीक तो है। ये तो एक समझ लें कि एक हर शरीयत के अंदर फास्टिंग अपने पैरोकारों की सेहत के लिए बताई गई है, हर ठीक है। मज़हब में बताई गई है। ठीक है। इसी तरह से इसको कंबाइन कर लें थोड़ी हम्म। बहुत एक्सरसाइज के साथ। ऑलराइट। देखिए, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम्म। जब तक जागते हैं तब तक खाते हैं। हमारे हम्म। घरों का कल्चर ऐसा है, जब हम कुछ नहीं खा रहे होते तो कहते हैं चलो यार चाय पी लेते हैं, हम्म। उसमें चीनी डाल के चाय पी ली। तो इसलिए आप अपने खाने की विंडो को श्रिंक करें, 5-6 घंटे खाएं और ये इनफ होते हैं। मसलन अगर आप, और ये भी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं जी सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है, दिस इज़ अ रबिश एंड गार्बेज कॉन्सेप्ट। ये ओके। बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, रियली। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के अंदर ही इसका मतलब छुपा हुआ है। क्या है ब्रेकफास्ट का मतलब? कभी सुबह का खाना नहीं होता। हम्म। ब्रेकफास्ट का मतलब है कि जब आप अपने फास्ट को ब्रेक करें, ओके। जब भी जी। आप अपने फास्ट को ब्रेक करें। अगर आप सुबह 8 बजे अपना फास्ट जो रात का आप सोए हुए थे, वो आप दोपहर को 3 बजे ब्रेक कर रहे हैं, तो ये ब्रेकफास्ट ही होगा ना। आपने फास्ट ओके। अब 3 बजे ब्रेक किया। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। अगर आप रात को सोए हैं और आपने सुबह उठ के नाश्ता नहीं किया और उस अपने जो फास्टिंग पीरियड है उसको एक्सटेंड करके दोपहर 2 बजे तक ले गए हैं, तो आप अंदाजा कर लें हमारी वो विंडो पूरी नहीं हो गई जो मैंने 16 घंटे की जी बताई जी है। जी। ठीक है, पहला खाना दो खा लें आप 2 बजे हम्म। या लंच ले लें। अगला खाना कोशिश करें कि सनसेट के करीब ले लें। ओके। ठीक है, और इसमें आपके खाने पे वही, जब आप ये खाने लगे तो वो उसूल हमने शुरू में वजह कर दिया। प्रायोरिटाइज प्रोटीन्स, डोंट फियर फैट एंड कट और कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। इसमें ये इस फार्मूले पे इन 6 घंटे में आपने काम करना है। हम्म। और सनसेट के ऊपर जो भी खाना है वो खा लें, क्योंकि उसके बाद बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स ऐसे स्क्रीट हो जाएंगे जो कि आपके खाने को एक तो डाइजेशन में प्रॉब्लम देंगे, आपको रात को नींद नहीं आएगी। अगर आप जितना लेट खाना ठीक है। खाएंगे नींद नहीं आएगी। जितना लेट खाना खाएंगे डेफिनेटली आप उसके साथ पानी का इस्तेमाल करेंगे, सारी रात आपके वॉशरूम के चक्कर लगते रहेंगे, आप एक कांस्टेंट स्लीप नहीं सो सकेंगे। ठीक है, इसलिए वो जो 3 फार्मूले, उसके ठीक है। साथ आपका ये इंटरमिटेंट वाली फास्टिंग रूटीन जी। और उसके साथ आपकी एक्सरसाइज, वॉक करनी है आपने आपने और कोशिश करें, हमारे यहाँ लोग वॉक पे बड़ा जोर देते हैं, कोई अच्छा जिम ज्वाइन कर लें या इंटरनेट के ऊपर। अब तो जो एक्सरसाइज मेडिकल का नॉलेज है जी दैट जी। इज नॉट अ मोनोपोली ऑफ द डॉक्टर्स, आप कर सकते हैं उसके ऊपर। जी। रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कीजिए, यानी जिसके अंदर मज़ाहमत हो।
जो ओके। हमारा जो पुराना दंड बैठकों वाला तरीका होता था, हम्म। या हम कोई अपने जो है वो स्प्रिंग्स को खींचने का तरीका हम्म। लगा के उस वो भी ऑनलाइन मिल जाते हैं। आपने हर वो चीज़ जो कि रेजिस्टेंस पोज़ करती है, ताकि ये जो हम्म। आपके मसल है ना उनकी स्ट्रेंथनिंग हो। ओके। ये मसल स्ट्रेंथनिंग सिर्फ वॉक वॉक करने से नहीं होगी, ये ट्रेडमिल पे भागने से नहीं होगी। ठीक है। इसलिए प्रोटीन अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं और हम्म। साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके ये मसल्स डेवलप करना शुरू कर देते हैं। और जितना मसल का साइज़ बढ़ता चला जाएगा, आपकी सर से लेकर पाँव तक उतनी हेल्थ बेहतर होती चली जाएगी। ऑलराइट। आप उन 8 बीमारियों से कोसों दूर चले जाएँगे जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया। ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन है, और इसके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं होता, हम्म। लेकिन इसके नताइज इतने ज़बरदस्त आते हैं। हमारे यहाँ हर बंदा इस वक़्त मोटापे से हम्म। परेशान है, टमी फैट से जी परेशान जी। है। यही फ़ार्मूला ओवरऑल हम्म। वेट कम करने का है, यही फ़ार्मूला पेट को कम करने का है, और आपके चैनल के तवज्जुद से दुनिया में कोई कहवा, कोई चाय, हम्म। कोई जड़ी-बूटी ऐसी इजाद नहीं हुई कि जो जो आपकी स्टमक सॉरी या जो आपके फैट को बर्न बर्न करे। करती हो, हम्म। जो आपकी टमी को अंदर लेके जाती हो। हम्म। अपने हज़ारों लाखों रुपए ऑनलाइन ऐसी चीज़ों पे तबाह मत कीजिए। हम्म। आपका जो फैट रिडक्शन होनी है, आपकी जो गट हेल्थ ठीक होनी है, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ ठीक होनी है, हम्म। वो उन्हीं चीज़ों से होनी है जिनका कि हमने ऑलरेडी ज़िक्र कर दिया ओके। हुआ है। दुनिया में कोई और ऐसी चीज़ नहीं। हाँ, ठीक वो है। एक किसी हम अगले वक़्त के लिए उठा रखते हैं कि अगर दवा हमें किसी जगह यूज़ करनी पड़ जाए, हम्म। तो अब इंजेक्शंस आ चुके हैं वेट लॉस के, लेकिन हम्म। उनकी अपनी कबाहतें हैं, उनके अपने मसाइल हैं, और जी। वो हर बंदे के लिए है भी नहीं। ठीक उनका है। इस्तेमाल भी अब एक फ़ैशन बन गया हुआ है। वो लड़कियाँ जिनके चंद पाउंड सिर्फ़ ज़्यादा हैं, हम्म। और उनकी 3-6 माह बाद शादी होने वाली है, वो भी वो टीके लगवा के अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रही हैं, और उसके हम्म। नुकसानात हैं। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। काफ़ी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा है और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।